आइए बेटा दीदी नवीन पता ले गया तेरी मम्मा ने उससे ले गया नीलावती आगे हाँ ले गया स्टूडियो मंदिर आइए माते आप बैठिए सभी एक बार अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री भगवान की। इस संसार का सबसे बड़ा सुख बोला जाता है किसी को उसके जीवन में सत्संग मुहैया हो जाना, हरि नाम संकीर्तन उसके जीवन में आ जाना, सबसे बड़ा सुख बोला गया। रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है। पता नहीं कितने कितने पुण्य कर्म जागृत होते हैं, हमारे को भी कुछ सत्संग या ऐसा कोई हरि नाम संकीर्तन मिलता है। इस संसार में हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। बोलने को तो बहुत बढ़िया बोलते, क्या हाल है, बहुत बढ़िया, लेकिन 2 मिनट बात करेंगे तो रोके दिखाना शुरू हो जाता है कि मेरे से दुखी संसार में कोई नहीं है। हमें मालूम नहीं है, अज्ञानता में बैठे हैं कि संसार में सुख है ही नहीं है। सुख अगर है इस संसार में तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मत चिता मतगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते क्षमाम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ते। जिसने अपना चित्त मेरे में लगा लिया, अपना जीवन मेरे को समर्पित कर दिया, यहाँ भी बैठेगा, मेरे नाम का वर्णन करेगा, कथा करेगा मेरे नाम की, इस तरह से कोई जीवन बिता रहा है तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उसका जीवन ना केवल आनंद में होगा, संतोष में भी होगा, कोई समस्या नहीं होगी उसमें। और सबसे मुश्किल काम मैंने बोला कि इस संसार में भजन करना है। आज से 11 साल पहले मन्नत मांगी थी, 11 साल लगे उस मन्नत को पूरा करने में कि सत्संग करवाना है, हरि नाम सत्संग करवाना है। 11 साल लग गए और 11 साल में हमने रोटी भी खाई, हमने सब काम किए, लेकिन हरि नाम नहीं किया। लेकिन क्या बोलते हैं, जब जागे तभी सवेरा। अब नींद खुली है, हरि नाम की तरफ चले हैं, बैठ गए हैं आकर, तो परिवार के सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन करेंगे, सभी पूरे मनोयोग के साथ पीछे पीछे बोलते हुए, साथ नहीं बोलना, जो कीर्तन करेगा उसके पीछे पीछे बोलना है, ठीक है? आप बोलते ही नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं। तो आपसे प्रार्थना है, हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन शुरू करेंगे, सभी पीछे पीछे बोलेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare
Hare
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 श्री भगवान की बैठिएगा सभी बैठिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। इस संसार में बैठे हम, मैं भी पहले चर्चा कर रहा था, भगवान कुछ नहीं देते तो मन से भगवान के प्रति विश्वास उठ जाता है। फिर एक भगवान को छोड़ेंगे दूसरे भगवान, दूसरे को छोड़ेंगे तीसरे भगवान को, ये चलता रहता है हमारा जीवन। लेकिन भगवान ने कुछ दे दिया, कुछ हमने मांग लिया भगवान से, भगवान ने दे दिया, तो उसके प्रति हम उसकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भी तैयार नहीं होते। इस संसार में बैठे हैं, बोलते भौतिक संसार, इसे भौतिक संसार बोलते हैं। बैठ जाइएगा प्रभु जी, रिसेप्शन है क्या? रिसेप्शन नहीं है वो ना। तो हम इस भौतिक संसार में बैठे। भौतिक संसार किसे बोलते हैं? भगवान बोलते हैं ये सारी सृष्टि मैंने खड़ी किया है। भगवान आध्यात्मिक है, शुद्ध आध्यात्मिक है। तो जो शुद्ध आध्यात्मिक है उसमें से भौतिकता कैसे निकल सकती है? नहीं हो सकती। ये संसार की रचना, जिस संसार में हम बैठे हैं, ये भौतिक संसार बोलते हैं। भौतिकता में कब परिवर्तित होता है जी? जब हम भगवान की बनाई हुई वस्तु का, भगवान की दी हुई वस्तु का भगवान के साथ मिलके भोग नहीं करके अपनी सेंसी ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, भुजंते ते तु अगम पापा ये तु भुजंते आत्मका। तो अपने लिए कुछ करेगा वो पाप हो जाएगा, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए करेगा तो कर इस संसार से छूटने का कारण बन जाएगा। बेसिक डिफरेंस क्या है कि अपनी प्रसन्नता नहीं चाहिए, भगवान की प्रसन्नता किसमें है? अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि मेरे मामा चाचा ताए सब बैठे हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। कि अर्जुन को अपनी रिश्तेदारी सब ज्यादा निश्चित हो गए। ये भूल गया कि ये सब सामने जो खड़े अधर्मी लोग हैं, ये पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं। और भगवान कहते तू इनको मार, कहते मैं नहीं मारूंगा। यानी कि अपनी प्रसन्नता के लिए उन्हें मारना नहीं चाहता, ये मेरी रिश्तेदारी है। जब भगवान कहते तो मैं कहता हूं कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुमको मारेगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया तो फिर उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। पहले युद्ध नहीं कर रहा था अपनी प्रसन्नता के लिए, लेकिन जब भगवान ने उसे ज्ञान दिया तो फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। अपने लिए करेंगे तो भगवद गीता बोलती वो पाप हो जाता है। सिंपल सी परिभाषा है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो इस संसार से छूटने का रास्ता आपका तैयार हो जाता है। हम इस संसार में बैठे हैं, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो अपने लिए ही करते हैं। आप पूरे दिन की अपनी एक्टिविटीज एक एनालाइज करके देख लीजिए, आपने जो भी काम किया अपनी प्रसन्नता के लिए किया। आज पूरा दिन अगर आप अपने पूरे दिन का एनालिसिस करेंगे, सुबह उठे, नहाए धोए, कपड़े डाले,
खाना खाया, अपने लिए किया सब कुछ। काम धंधे पे गए तो अपने लिए गए, किसी से मिले तो अपने लिए मिले, भगवान के लिए कुछ नहीं किया। भगवान के लिए किया भी होगा तो हमने घर में 5 मिनट छोटा सा मंदिर बनाया होगा, उसमें ओम जय जगदीश्वर की आरती गाई, चलो जी आज भगवान का हमने भगवान के लिए किया, उससे काम नहीं चलेगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तेरे जीवन का ऐसा कोई पालन नहीं हो तो मेरे को भूल जाए, अपने काम तो कर सारे, लेकिन मेरा सिमरन कर तू कर। विधि है काम करने। अक्सर लोग बोलते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ता है। तो आपने जो भी कर्म किया, स्नान किया, तो ये सोच के साफ सुथरा होकर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की आरती करेंगे। कपड़े डाले, कपड़े वही अच्छे अच्छे कपड़े डाले, भगवान की सेवा में लगेंगे। प्रसादम खाया, इसलिए खाया शरीर ठीक रहेगा तो भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भाव नहीं अपने अंदर पैदा होता। सब कुछ अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते। भगवान की बढ़िया से सेवा करेंगे, बढ़िया से नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी अपनी सेंसिंग एजुकेशन के लिए होते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और मैंने भी बोला कि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि वो पाप हो जाएगा अगर अपने लिए करेगा। अपने लिए 2 सूट खरीद के लाए हैं तो भगवान के लिए भी एक पोशाक ले आइए, घर में लड्डू गोपाल जी रखे या कोई भी भगवान जी के भी करे। आपने अच्छा सूट डाला है तो सबसे पहले भगवान को दिखाइए, देने वाला तो वही है आपको सब कुछ। पहले भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। आपने कुछ खाना है तो पहले भगवान को भोग लगाइए, अपने घर में सबसे बड़े को। हम अपने घर में माता पिता होते हैं तो पहले प्रसाद हम बनाया तो माता पिता को पहले खिला के, तो माता पिता से भी बड़े भगवान बैठे हमारे में, तो भगवान को पहले भोग लगाइए, उसके बाद कुछ। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं तो आपको पप्पा जी बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ लेके चलती है। छोटी छोटी बातों से अपनी भक्ति शुरू करेंगे तो काम अपना आसान होता चला जाएगा। ये हम जो हमारे यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, उनको छोड़ के आप यहाँ पर जितने बैठे हैं इस घर में, वो हाथ खड़ा करेंगे, भगवान को भोग लगा के खाते हैं पहले, बाकी नहीं खाते। आधे खाते आधे नहीं खाते। देने वाला वो है, पहले उससे भोग लगाइए। उसको भोग लगने के बाद जो आपके पास आता है वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद खाएंगे तो क्या बोलते हैं कि जितना जितना प्रसाद खाते चले जाएंगे भगवान को भोग लगाने में, उतना उतना आपके जीवन के दुख भी कम होते चले जाएंगे। मात्र भोग लगाने से प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस पुजाए थे। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि मेरी कृपा प्राप्त करेगा तो जीवन के दुख तेरे अपने आप में समाप्त करता चलेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो भी कर्म करना है उसे भगवान की प्रसन्नता है। ये सोचिए कि इसमें भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न है तो सारी सृष्टि आपसे प्रसन्न है। भगवान प्रसन्न नहीं तो आपसे कोई भी प्रसन्न नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र पे फिर कीर्तन करेंगे। आप सभी से प्रार्थना पूरे मनोयोग के साथ पीछे पीछे बोलते हुए भाग लीजिएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे सभी बोलिए प्रेम से हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare सभी बोलिए Krishna Krishna Hare Hare
सभी माता जी, जितनी माता जी बैठी है, मेरी प्रार्थनाओं से अपने स्थान पर एक बार खड़े हो गए ठाकुर जी के लिए, मेरे लिए नहीं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। सभी लोगों ने नृत्य करना है और जोर से गाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
एक बार सभी लोग अपने हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल बैठिएगा सभी माताओं से प्रार्थना, बैठिए सभी बैठिएगा माता जी। अपने हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा, हाथ ऊपर उठाइए, बैठ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जगत गुरु श्री भगवान। सभी बैठिए, सभी बैठिए। एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और जंगल में एक जगह उसने एक कुटिया देखा और कुटिया के बाहर एक काम करती एक बड़ी सुंदर लड़की देखी उसे। राजकुमार को वो लड़की भाग गई। सीधा पूछा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। तो उस लड़की ने बोला कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। राजकुमार बोला कि नहीं, मैं शादी करना चाहता हूं, मैं शादी किए बिना नहीं रहूंगा आपसे। उस लड़की ने उस राजकुमार को बोला कि 15 दिन के बाद आप आ जाना, मैं आपके साथ शादी करके चलूंगा। वो लड़की ने राजकुमार को भेज दिया। उसके जाने के बाद उस लड़की ने एक ऐसी औषधि खाई जिससे उसको लूज मोशन और वॉमिट होना शुरू हुआ और जो उसके अंदर से मल निकलता था, वॉमिट करके, शौच करके, वो सारा मल एक बर्तन में, पिछवाड़े में अपनी कुटिया के इकट्ठा करती चली। 15 दिन उसने लगातार जो औषधि खाई और उसका 15 दिन में उसका बुरा हाल हो गया शरीर का। आंखों के नीचे खड्डे पड़ गए, काले काले, शरीर दुबला कमजोर हो गया, पतला हो गया। और 15 दिन बीतने के बाद राजकुमार उस कुटिया में आया तो उसने देखा कि बड़ी मरियल से एक लड़की, कुरूप सी लड़की उस कुटिया के बाद काम कर रही थी। उस राजकुमार ने बोला, आप कुटिया के अंदर जाके जो सुंदर लड़की उसको बुलाओ, उसको बोलो कि राजकुमार आए, शादी करना चाहते हैं। अब वो लड़की बोलती है कि जिस लड़की की तलाश में आप आए हो मैं ही हूं। राजकुमार ने फिर बोला, मजाक नहीं करो, अंदर जाकर उस लड़की को बुलाओ। तो वो लड़की फिर बोली, नहीं वो मैं लड़की वही हूं। अब उस राजकुमार ने ध्यान से देखा उस लड़की की तरफ, ये तो वही लड़की है। तो तुम्हारी वो सुंदरता, तुम्हारी इतना सुंदर शरीर था, वो इस तरह कैसे हो गया और सुंदरता कहाँ चली गई? तो उस राजकुमार को बोली कि मैं अपनी सुंदरता आपको दिखाती हूँ। राजकुमार को कुटिया के पिछवाड़े में ले गई। यहाँ पर उसने सारा अपना मल इकट्ठा करके रखा था। वहां इतनी बदबू थी कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। राजकुमार को बोली, ये मेरी सुंदरता किसमें पड़ेगी? ये हाड़ मांस का शरीर जिसके ऊपर हम इतना इतराते हैं, थोड़ी देर के लिए चलता है। और ये सुंदरता जो शरीर भगवान ने दिया है, इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सब लोग बैठे यहाँ पर, कुछ लोग नाचने के लिए तैयार हैं, उनको संकोच होता है, लज्जा आती है।
लेकिन भगवान के लिए नाचना, अभी प्रभु जी बोले कि भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचिए। हम श्रीमद् भागवतम पुराण में कथा पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ जब मथुरा की गलियों में प्रवेश किए तो एक बड़ी क्रूप स्त्री हाथ में चंदन का लेप लिए हुए जा रही थी और भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे सुंदरी, थी क्रूप, उसे बोले, हे सुंदरी, ये तुम चंदन का लेप लेके जा रही हो, किसके लिए लेके जा रही हो? हमें लगाओ। बोली, नहीं, ये तो राजा कंस के लिए है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे बोला कि हमारे को दो ये चंदन का लेप, हमारे को लगाओ, तो जिस भाव से बोला वो स्त्री भगवान को मना नहीं कर पाई और उसने वो जो हाथ में कंस के लिए लेके आई थी चंदन का लेप, तो भगवान श्री कृष्ण को लगा दिया, बलराम जी को लगा दिया। और बदले में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसकी ठुड्डी पे हाथ रखा, पैर पे पैर रखा, जो ऐसे खड़ा किया, जो कुब्जा थी, क्रूप थी, एकदम सुंदर स्त्री परिवर्तन कर गई। हरि बोल। भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे कुछ भी। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते मातो। तो थोड़ा सा भी मेरे लिए कुछ करेगा तो ना उसके बदले में मैं तेरे सब कुछ प्रदान करूंगा। त्रायते मातो व्याध, तेरे जीवन में कुछ संकट आ गया, उस संकोच करते हैं, लज्जा करते हैं, भगवान के लिए कैसे नाच। और यही कोई संसारिक फंक्शन होता, डीजे लगा होता तो खूब नाचते हैं, तब 90 साल की बुढ़िया नाच लेती है। लेकिन यहाँ पर भगवान के नहीं, ये टांगे जवाब दे गई है, नहीं चलते गए, तो वहां नाचे जाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र में एक बार फिर कीर्तन करेंगे, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो मैंने भी आप लोगों को बोला, बड़े से बड़े संकट से भी भगवान आपको निकाल के बाहर ले जाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है, मनोयोग के साथ आप थोड़ी देर के लिए आप आपके पास आए, अपने ये आने वाले 10-20 मिनट का जो पूरा सदुपयोग भगवान के लिए नाचते हुए, गाते हुए इस हरि नाम संकीर्तन में कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी नहीं बोलते, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। जगत गुरु श्री भगवान की जय। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे बोलिए, सब बोलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare सभी बोलिए Krishna Krishna Hare 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 Rama
Hare Rama
Hare
हरे कृष्ण। आज हमारा स्वागत हमारे बीच में मौजूद है इस कृष्णकांत प्रभु जी। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा आप सब को चर्चा करेंगे। हम कहते हैं गॉड इज ग्रेट, और कहते हैं we don't know how great God is, and we know like love. ये गॉड ग्रेटनेस है कि आपको इतना इजी साधन दिया है, जस्ट सिंपली चैंटिंग कीर्तन। और कहते हैं सप्लाइंग में अदरवारी आएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसको करेंगे तो इसका लाभ क्या है? मुक्त संग परम मजे। तो हम जन्म तो चक्कर से निकल जाएंगे, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु। ऐसे कहता है इस चार भगवान के तो चार दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड डिजीज। हम एक डिजीज से उलझे हुए हैं, तीनों का सोल्यूशन ही हमारे पास नहीं है। तीनों का कोई सोल्यूशन नहीं, एक का वो भी पड़ रहा है। Still we are so shameless to be लगे। Actually भागवतम कहती है प्रागोतावद अबोध जातो, जो अबोध है, जिसे ज्ञान नहीं है, वो हार जाएगा। अबोध जातो प्राग, वो हार जाएगा।
श्री भगवान गीता कहते हैं मम माया दुरतया प्रपद्यन्ते तरंती थे। कहते भाई माया बड़ी प्रबल है और इसे कौन लग सकता है? प्रपद्यन्ते तरंती थे, वो निकल जाएगा। तो ये वही कहते हैं सप्लाइंग कृष्ण, जितना हम कीर्तन करेंगे चेतो दर्पण मार्जनम महादाग्निवापनम आनंदम आमुदी वर्धना। इसलिए जितना कहते कीर्तन ही सदा हरि, हम जितना इतना करते जाएंगे उतना उतना इसकी अनुभूति होगी। हम कहते हैं प्रत्यक्षावागमम राज विद्या राजगुर्यम पवित्रम इदमोत्तमम। प्रत्यक्षावागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभयम। It's so simple. Simply हमें करना है। Child can take body, dog can take body. जितना कहते हैं सर्वात्मा सन पराम। You can see today's mentality of people are less than dog. Practically, we बोलेंगे तो फिर कहते monasteries like cats and dogs. There we कहते हैं अगर जंगल में जाकर पक्षी इतना भाग रहे थे, दो डंगल पशु भाग रहे थे, busy, they're more busy than anyone. इसलिए वही just to gratify the senses. आहार निद्रा भय मैथुन के लिए भाग रहे हैं, पशु भी उसके लिए भाग रहे हैं। मनुष्य अंदर गया है। The modern society is nothing. It's a polished and evil society. That's all. कुत्ता रोड पे खा लेता, हम बड़ा ट्रेनिंग टेबल लगा खा लिए, पढ़ाया तो वही 4 का मीटिंग स्लीपिंग मीटिंग मीटिंग। नॉट एडवांसमेंट। एडवांसमेंट में कि जन्म मृत्यु से परे, नो मोर मिजरीज एट ऑल। आज कहते जीवन का लक्ष्य जीवन दुख नहीं रहे। इसलिए कहते तमसो मां ज्योतिर्गमा मृत्यु मां अमृतगमा सदो मां सदगमा। महाराज कौन जानता है? ये हमारे वैदिक कल्चर जो है, जो टीचिंग्स हैं वो यही है कि आप बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से परे। क्योंकि गीता का पहला ज्ञान यही है, आत्मा शाश्वत है। तो कोई व्यक्ति बुद्धिमान भी प्रश्न कर सकता है अपने से, अगर मैं शाश्वत हूं तो जन्म तो मेरा रोग है, इस रोग का इलाज क्या है? इसलिए नो मॉडर्न स्टडी, नो ब्रेनलेस स्टडी, नो ब्रेन। पहला क्वेश्चन है ये, यू आर इटर्नली इमॉर्टल, व्हाई आर द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, हाउ आई कैन क्योर माय डिजीज। ये रोग जन्म का रोग कैसे निकल सकता है? तो याद रखता हरे नाम हरे नाम हरे नाम के वाला कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 2 लाइनों में गॉड इज ग्रेट, 2 लाइनों में सब विद्या दी है। नाउ यू थिंक ऑफ इट एंड मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा। अभी प्रभु ने बोला आहार निद्रा भय मैथुनों में हम फंसे हुए हैं और निकलना भी नहीं चाहते हैं। और निकलने का रास्ता अभी प्रभु ने बतलाया, हरेर नाम हरेर नाम और हरेर नाम एव केवल। भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम एव केवल, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कलो नास्तेव नास्तेव कत्रिनता, और कोई कलयुग में रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपसे प्रार्थना है, हम पिछले 2 घंटे से एक ही काम कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन कर रहे हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसको 108 बार बोलेंगे तो 1 माला का जाप हो जाता है। 216 बार बोलेंगे तो 2 माला का जाप, 432 बार बोलेंगे तो 4 माला का जाप। हार्डली 20-25 मिनट जॉब है, 20 या 25 मिनट लगेंगे इसको करने में। आपसे प्रार्थना करेंगे चलने से पहले कि आप जो कोई अपनी भक्ति साधना करते हो करिए। 15 दिन के लिए ये 4 माला का जाप हरे कृष्ण महामंत्र का करके देखिए।
जीवन आपका सिंपली ब्लिसफुल होता चला जाएगा। दुख कहाँ चलेगा पता नहीं चलेगा। आपसे प्रार्थना है कि रोज सुबह उठ के जो आप अपनी भक्ति साधना करते हो करिए, लेकिन साथ में इसे जोड़ दीजिए। 20-25 मिनट इसे दे दीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र को 432 बार बोल दीजिए। माला के ऊपर अपनी एक माला में 108 मन के होते हैं, कोई भी माला उठा लीजिए तो 432 बार बोलेंगे तो 4 माला का जाप शुरू कीजिए। 15 दिन के लिए आपको 15 दिन में ये भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। सिंपली जीवन ब्लिसफुल, दुख कहाँ चलेंगे पता नहीं चलेगा। तो आपसे प्रार्थना यही, इसे अपने जीवन में धारण कीजिए। अभी किसी को बोलना नहीं पड़ता कि उठ के नाचिए या ताली बजाइए, या अपने आप आपका मन करेगा इसमें। भगवान का नाम सिर्फ और सिर्फ आनंद देने के लिए, उसका और कोई पर्पज ही नहीं है भगवान के नाम का। आपसे प्रार्थना है अभी 5 मिनट आरती करेंगे खड़े होके, सभी प्रार्थना अपने स्थान पे खड़े होके, और 5 मिनट आरती कीर्तन, भगवान का गुणगान, भगवान का स्तुतिगान, पूरे 5 मिनट आप इस समय का सदुपयोग भगवान के सामने बोलते हुए, हाथ से ताली बजाते हुए, जीवा से बोलते हुए, पैरों से नाचते, 5 मिनट का इस्तेमाल अपने समय का। सभी अपने अपने सामने खड़े हो गए। कोई घुटनों की प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाएगी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद ह्लाद दाई ने, प्रहलाद ह्लाद दाई ने। पूरी बातें बात कर रहे हैं, खत्म होगी तो करेंगे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं? प्रहलाद आह्लाद दाई ने अपने भक्तों को आनंद देने के काम करते हैं। भगवान का कोई काम नहीं होता। हिरण्य काशीपुर बख्शा, हिरण्यकशिपु के पिता का नाम था, अपने पुत्र को ही मारना चाहता था, त्रिलोक की विजयी था, लेकिन भगवान ने कहा शिला टंका न खा लाए, अपने नाखूनों से मारता था, उसकी शिला जैसी उसकी वक्षस्थलता चीर के रख दिया। इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, अयो तो राम तो नरसिंहा, यो तो राम तो नरसिंहा, इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, इधर भी जाऊं तो भगवान नरसिंह, उधर जाऊं तो भगवान नरसिंह। यतो यतो यामी, यहाँ जहाँ मैं चला जाऊं भगवान तो सर्वव्यापक, सब जगह विद्यमान है। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंह, बाहर भी भगवान, मेरे हृदय में भी भगवान। ऐसे भगवान नरसिंहम अधीम शरणम पर, ऐसे नरसिंह भगवान को मैं शरणागत होता हूँ। तव कर कमल
सभी अपने हाथ जोड़ माता जी छोड़ दीजिए, हो गया आपकी। इधर ये आपकी दीदी आपकी, ये छोड़ दीजिए। इधर आइए, इधर हाथ ऊपर उठा लीजिए सभी अपने भगवान के सामने 2 मिनट के लिए नाचते गाते रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए बोलिए प्यार भाई बोलिए
सभी प्रणाम कीजिए, सभी प्रणाम कीजिए। जय विष्णु परिवजन जय अभय चरण भक्ति दादा स्वामी शिरोवादि महाराज की आनंद गौरी वैष्णव नामाचार्य शिवदास प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जीव श्री गौरी भक्त हरे कृष्ण। परसों निर्जला काशी का व्रत है, विशेष हरिनाम संकीर्तन हरि कथा। इसी तरह 605 सेक्टर 9 हमारे श्रीवास आंगन केंद्र में, हमारे सेंटर में शाम को यही टाइम 5:30 से 7:30 उसका डिनर, उसका प्रसादम होगा। एक काशी निर्जला काशी निर्जला होनी चाहिए। उस दिन काशी प्रसादम नहीं होके फल प्रसादम होगा। तो आप सभी लोग वहां पर आमंत्रित हैं। शाम को 5:30 से 7:30 और हमारे ये प्रोग्राम इसी तरह चलते रहते हैं। कोई अपना इस हमारे प्रोग्राम कोई रूप